हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नवमो अध्याय। तारकासुर के साथ वीरभद्र का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, हे ग्रह, हे स्वामिन, हे शंकर पुत्र, हे पार्वती सुत, यह विष्णु तथा तारकासुर का संग्राम व्यर्थ में शोभा नहीं देता। यह तारक बड़ा बलवान है, विष्णु से नहीं मरेगा। मैंने इसको इसी प्रकार का वरदान दिया है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। हे पार्वती सुत, तुम्हारे बिना इसको कोई मारने वाला नहीं है, इसलिए हे प्रभु, आप मेरा वचन मानकर इसके साथ संग्राम कीजिए। हे परंतप, अब आप इस दैत्य को मारने के लिए सन्नद्ध हो जाइए। हे शिवपुत्र, इसको मारने के लिए ही आप उत्पन्न हुए हैं। हे महावीर, आप इन दैत्यों से पीड़ित हुए इन देवगणों की शरण में रक्षा कीजिए। आप ना तो बालक हैं ना युवा हैं, किंतु सर्वेश्वर प्रभु हैं। आप इस समय तारकासुर के द्वारा उद्विग्न हुए इंद्र, विष्णु, देव तथा इन गणों को देखिए और इस महादैत्य को मारकर सबको सुखी बनाइए। इसने पूर्व काल में लोकपालों सहित इंद्र पर विजय प्राप्त किया है और अपनी तपस्या के बल से इसने विष्णु को भी बड़ा डराया धमकाया है। इस दुरात्मा असुर ने सारी त्रिलोकी जीत ली है और इस समय वह आपके सन्निकट भी देवताओं से युद्ध कर रहा है। इस कारण आप इस दुरात्मा पापी तारकासुर का अवश्य वध करें। हे संक्रात्मज, यह मेरे वरदान से आपके सिवा किसी अन्य से नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी बोले, मेरी बात सुनकर कार्तिकेय प्रसन्न होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा यह कहा। तब वे महाप्रभु शंकर के पुत्र असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरे और पैदल हो गए। उस युद्ध भूमि में कार्तिकेय अपने हाथ में महोलका के समान दीप्तमान शक्ति धारण किए हुए पैदल चलते समय अत्यंत शोभित हो रहे थे। पराक्रम में अत्यंत प्रचंड महाधैर्यशाली और आपर में कार्तिकेय को अपने सम्मुख आता देख तारकासुर देवताओं से बोला, क्या शत्रुओं का वध करने वाले कुमार ही हैं? मैं अकेले ही कुमार के साथ एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा और लोकपाल सहित समस्त गणों एवं विष्णु आदि देव नायकों का वध करूंगा। ऐसा कहकर वह महाबली कुमार से युद्ध करने के उद्देश्य से चला और हाथ में अत्यंत अद्भुत शक्ति लिए उन श्रेष्ठ देवताओं से कहने लगा। तारक ने कहा, हे देवगणों, तुम लोगों ने इस कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया? तुम सब बड़े निर्लज्ज हो। विशेषकर इंद्र और विष्णु तो और लज्जाहीन हैं। पूर्व काल में भी इन लोगों ने अनेक वेद विरुद्ध कर्म किए हैं। उनमें इनके विशेष विशेष कर्मों का वर्णन मैं करता हूँ। हे देवताओं, तुम लोग सुनो। इन दोनों में विष्णु तो छली निर्दोषी विशेषकर अविवेकी है। इन्होंने पाप पूर्वक छल कर राजा बलि को बांधा था। इन्होंने वेद मार्ग का त्याग कर धूर्तता से मधुकेटव नामक राक्षसों का सिर काटा था। तदंतर जब देवता एवं दैत्य अमृत पीने के लिए एक पंक्ति में बैठे थे,
तब मोहिनी रूप धारण कर पंक्ति भेद कर केवल देवताओं को अमृत पान कराया। इस प्रकार वेद मार्ग को दूषित किया। इन्होंने रामावतार में ताड़का स्त्री का वध किया, बाली को छिपकर मारा तथा विश्रवा के पुत्र रावण एवं कुंभकर्ण जो ब्राह्मण थे उनका वध किया, जिससे वेद मार्ग का विनाश किया। इन्होंने उसी रामावतार में बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का त्याग कर पापरत हुए। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने वेद मार्ग को विध्वस्त किया। फिर छठवें परशुराम अवतार में अपनी माता का शिरच्छेदन कर मातृवध का पाप किया, और उसी अवतार में इस दुरात्मा ने गणेश को युद्ध में हराकर गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्णावतार में इन्होंने कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत सा विवाह कर अनेक नारियों को दूषित किया। पुनः नवम बुद्धावतार में वेद का विरोध करते हुए वेद की निंदा की और नास्तिक मत का स्थापन किया। इस प्रकार जिन्होंने वेद मार्ग को त्याग कर अनेक पाप किए हैं, वे युद्ध में किस प्रकार विजयी हो सकते हैं, और वे धर्मज्ञ शिरोमणि किस प्रकार हो सकते हैं। इसी प्रकार इनके जेठे भाई इंद्र भी महापापी हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के पाप किए हैं। इन्हीं इंद्र ने अपने स्वार्थ के निमित्त दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भस्थ बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गौतम की स्त्री से व्यभिचार किया और ब्राह्मण कुमार पृथ्वी का वध किया। विश्वरूप ब्राह्मण जो देवताओं का भागनाथ था, इनका पूज्य भी था, उसका सिर काट कर वेद मार्ग को नष्ट किया। अतः इन विष्णु तथा इंद्र ने अनेक प्रकार के पाप किए हैं, जिससे इनका तेज नष्ट हो गया है और वे वीर्यहीन हो गए हैं। हे देवगण, इन दोनों के बल से तो तुम लोग संग्राम में कदापि जय नहीं प्राप्त कर सकते, फिर मूर्खता से अपना प्राण त्याग करने के लिए इस युद्ध भूमि में कैसे आ गए हो। यह दोनों तो बड़े स्वार्थी एवं लंपट हैं, इन्हें धर्म का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं। हे देवताओं, धर्म ज्ञान के बिना किया गया सारा कृत्य व्यर्थ होता है। इस समय भी इनकी ढिठाई तो देखो। इन दोनों ने बालक को लड़ने के लिए मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालक का वध करूंगा तो वह पाप भी होता है। इस समय भी इनकी ढिठाई तो देखो। इन दोनों ने बालक को लड़ने के लिए मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालक का वध करूंगा तो वह पाप भी इन्हीं दोनों को लगेगा। क्या यह बालक अपने प्राण बचाने की इच्छा से मेरे सामने से कहीं अन्यत्र भाग सकता है। विष्णु तथा इंद्र के विषय में इतना कहकर तारकासुर वीरभद्र से बोला, हे वीरभद्र, तुमने दक्ष यज्ञ में अनेक ब्राह्मणों का वध किया है। उस कर्म का फल मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ उस तारकासुर ने विष्णु तथा इंद्र की निंदा से अपना समस्त पुण्य नष्ट कर दिया। फिर युद्ध करने के लिए अपनी अद्भुत शक्ति ग्रहण की। तब बड़े वेग से बालक के समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इंद्र ने कुमार के आगे होकर अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से तारकासुर जर्जर होकर और विष्णु की निंदा से क्षीण बल होकर क्षण मात्र में पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर गिरते हुए भी वह उठकर बड़े वेग से इंद्र पर अपनी शक्ति
प्रहार किया और हाथी पर चढ़े हुए इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार इंद्र के गिरते ही देवताओं की सेना में हाहाकार होने लगा और समस्त देवताओं की सेना में शोक छा गया। हे नारद जी, उस समय तारक ने भी धर्म विरुद्ध एवं दुखदायक जो कर्म अपने नाश के लिए किया सो आप मुझसे सुने। उसने गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से रौंदकर उनके हाथ से वज्र छीनकर फिर उसी से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार इंद्र को तिरस्कृत हुए देख प्रतापशाली विष्णु ने अपना चक्र उठाकर उसी से तारकासुर पर प्रहार किया। उस चक्र के लगते ही तारकासुर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर थोड़ी ही देर में उठकर उसने अपनी शक्ति से विष्णु पर प्रहार किया। उस शक्ति के लगते ही भगवान विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे देवता लोग हाहाकार कर चिल्लाने लगे। एक निमेष मात्र में अभी जब विष्णु उठ रहे थे कि उसी समय क्षण मात्र में वीरभद्र उस असुर के समीप पहुंच गए। प्रतापी एवं महाबलवान वीरभद्र ने अपना त्रिशूल लेकर बड़े वेग से उस दैत्यपति तारकासुर पर प्रहार किया। उस त्रिशूल के लगते ही महाबली तारक पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर वह महातेजस्वी क्षण मात्र में उठ बैठा। असुरों के सेनापति उस वीर ने महाक्रोध से अपनी शक्ति द्वारा वीरभद्र पर प्रहार किया। क्रोध से चलाए गए उस प्रचंड शक्ति के छाती में लगते ही वीरभद्र भी क्षण मात्र में मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब देवता गंधर्व और राक्षस एवं गण हाहाकार करते हुए चिल्लाने लगे। फिर निमेष मात्र मूर्छित होने के पश्चात शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र ने जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाले एवं बिजली के समान देदीप्यमान त्रिशूल लेकर युद्ध स्थल में विराजने लगे। उनका वह त्रिशूल अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य तथा चंद्रमंडल के बिंब के समान तथा अग्नि के मंडल के समान प्रकाश कर रहा था। वीरों को भय उत्पन्न करने एवं काल के समान सबका अंत करने वाला तथा महाउज्ज्वल था। इस प्रकार महाबली वीरभद्र जब उस त्रिशूल को लेकर असुर को मारने चले, तब कुमार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित से महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में तारक पाक शक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।